हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक कोडर, योर फेवरेट प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग प्रोग्रामिंग इन सिंपल एंड फन वे। आज के वीडियो में हम पाइथन के ऑपरेटर्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स एक्सप्लोर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कवर किए थे और अगर आपने वो वीडियो मिस किया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करिए। इस वीडियो में हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग के मेथड्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सो अगर आप पाइथन के बिगनर से तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ। कंपेयर वैल्यूज एंड रिटर्न अ बुलियन रिजल्ट्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। जैसे अगर आपको चेक करना हो एक वैल्यू दूसरी से बड़ी है या नहीं, तो आप ग्रेटर देन या लेस देन ऑपरेटर यूज करते हैं। यहाँ पे ऑपरेटर्स देखो, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल। तो इसके एग्जाम्पल के साथ हम कोड रन करते हैं। तो आप VS कोड अपना ओपन करिए, फाइल न्यू बनाइए, कंपैरिजन ऑपरेटर .py। x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, x greater than y, साइन चेंज करेंगे, x ग्रेटर देन y, चेक्स इफ x इज ग्रेटर देन y, और इसका आउटपुट होगा फॉल्स बिकॉज 10 इज नॉट ग्रेटर देन 20। x लेस देन y, चेक्स इफ x इज लेस देन y, आउटपुट होगा ट्रू बिकॉज 10 इज लेस देन 20। और ये x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y, आउटपुट होगा फॉल्स बिकॉज 10 इज नॉट इक्वल टू 20। हम एक बार रन करेंगे ये कोड और देखेंगे फॉल्स ट्रू फॉल्स। सही है। अब दूसरा ऑपरेटर जो नॉट इक्वल टू, और तो मैंने ये सिंबल्स लिए, ऑपरेटर्स लिए, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। हम अपने नंबर्स चेंज करेंगे, यहाँ पे डालेंगे 15 एंड 20। ये नॉट इक्वल टू, ये ऑपरेटर चेक करता है कि दो वैल्यूज इक्वल नहीं है, एक्स और वाई की वैल्यूज 15 और 20 है, क्योंकि 15 20 के बराबर नहीं है, और इसका आउटपुट होगा ट्रू। और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये ऑपरेटर चेक करता है कि पहली वैल्यू दूसरी से बड़ी है या बराबर है, या न x 15 और y 20 है, क्योंकि 15 20 से ना बड़ी है और ना बराबर, तो इसका आउटपुट होगा फॉल्स। और ये थर्ड, लेस देन और इक्वल टू, ये ऑपरेटर चेक करता है कि पहली वैल्यू दूसरी से छोटी है या बराबर है, या x 15 और y 20 है, क्योंकि 15 20 से छोटा है, और इसका आउटपुट होगा ट्रू। हम एक बार चेक करते हैं, रन करते हैं, ये ट्रू ट्रू फॉल्स। नॉट इक्वल का, ग्रेटर देन इक्वल एंड लेस देन इक्वल का फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स, ये रिजल्ट आया। इन ऑपरेटर्स के मदद से आप कंपैरिजन कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम को स्मार्टर बना सकते हैं। चलिए देखते हैं अब फिर से दूसरा ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, these आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स वैल्यूज को कंबाइन करता है, जैसे एंड और नॉट। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है एंड रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ आर ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। ये अपने 12th के मैथ्स, मैथमेटिकल, लॉजिकल जैसे जैसे ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स रहता है, और रिटर्न्स ट्रू इफ वन इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स ट्रू, रिटर्न करेगा ट्रू। नॉट रिवर्स द रिजल्ट, नॉट है तो नॉट ट्रू, तो आंसर आएगा फॉल्स। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कोड। VS कोड में एक न्यू फाइल बनाते हैं, लॉजिकल अंडरस्कोर ऑपरेटर .py। A इज इक्वल टू ट्रू, B इज इक्वल टू
फॉल्स प्रिंट करेंगे ए बी ए नॉट ए। ये लॉजिकल एंड ये ऑपरेटर तभी ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों कंडीशंस ट्रू होते हैं, यानी ए ट्रू है और बी फॉल्स। ये क्योंकि दोनों वैल्यूज ट्रू नहीं है, आउटपुट फॉल्स है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में और वाला स्टेटमेंट, ये ऑपरेटर तभी ट्रू रिटर्न करता है जब कोई एक कंडीशन ट्रू हो, यानी ए ट्रू है और बी फॉल्स है। एक वैल्यू ट्रू होने की वजह से आउटपुट ट्रू है। एंड प्रिंट नॉट ए, ये ऑपरेटर एक वैल्यू को रिवर्स करता है। अगर वैल्यू ट्रू है तो नॉट यूज करने से फॉल्स हो जाती है, यानी ए ट्रू है तो नॉट ए का आउटपुट फॉल्स है। तो हम रन करते हैं अपना कोड। फॉल्स ट्रू फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करके आप मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन कर सकते हैं, जो कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्पफुल होता है। लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, तो चलो देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर ऑपरेटर्स ऑन बाइनरी नंबर्स। बिटवाइज ऑपरेटर बाइनरी लेवल पे काम करता है, जैसे एंड, ये एंड और नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। ये बिगनर्स के लिए एडवांस हो सकते हैं, बट समझना जरूरी है। यानी पाइथन बाइनरी वैल्यूज को कंपेयर करता है और आउटपुट देता है। देखते हैं एग्जांपल के साथ। वीएस कोड में आते हैं, फाइल न्यू बनाते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर डॉट p1 x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3, प्रिंट x एंड बिटवाइज एंड। ये ऑपरेटर हर बिट का एंड ऑपरेटर करता है, यानी x और y की बाइनरी वैल्यूज 0110 और 0011 है। एंड ऑपरेटर से आउटपुट 0010 आता है, जो डेसिमल में 2 होता है। एंड बिटवाइज ऑपरेटर में ये और बिटवाइज और, ये ऑपरेटर हर बिट का और ऑपरेटर करता है। x और y की बाइनरी वैल्यूज के और ऑपरेशन से आउटपुट आएगा 0111 आता है, जो डेसिमल में 7 होता है। एंड बिटवाइज x और, ये ऑपरेटर हर बिट का एक्सऑर ऑपरेशन करता है, जो ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों बिट्स डिफरेंट होते हैं, यानी एक्सऑर ऑपरेशन का आउटपुट 0101 है, जो डेसिबल में 5 होता है। बिटवाइज नॉट, ये ऑपरेटर हर बिट को इन्वर्ट करता है। एक्स की वैल्यू 6 है, जो बाइनरी में 0110 होती है, नॉट ऑपरेशन से 1001 बनाते हैं, जो टूज कंप्लीमेंट नोटेशन में -7 रिप्रेजेंट करता है। इसका एक ये कोड रन करके देखते हैं। ये देखो 2 7 5 -7। बिटवाइज ऑपरेटर्स लो लेवल ऑपरेशन के लिए काफी यूजफुल होती है, जैसे बाइनरी कैलकुलेशन और बीट मैनिपुलेशन टास्क। अब देखते हैं दूसरा ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं अपने वीएस कोड में। फाइल क्रिएट करते हैं, असाइनमेंट अंडरस्कोर ऑपरेटर डॉट py।
x इज इक्वल टू 10 x प्लस इक्वल टू 5 प्रिंट करते हैं। x माइनस इक्वल टू 3 प्रिंट x x मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 2। आप कौन से भी नंबर ले सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। जो भी आप ऑपरेटर लेते हैं तब आपको प्रिंट ये करना ही पड़ता है। इक्वल टू 4 लेते हैं, प्रिंट फाइव साइन वाला ऑपरेटर्स जो ये है, ये ऑपरेटर वेरिएबल में स्पेसिफाइड वैल्यू को ऐड करके रिजल्ट को वापस उस वेरिएबल में स्टोर करता है। जैसे x प्लस इज इक्वल टू 5 का मतलब है x इक्वल टू x प्लस 5, जैसे x की न्यू वैल्यू 15 हो जाती है। एंड सेकेंड वाला सब्सट्रैक्ट x सब्सट्रैक्ट एंड असाइन, ये ऑपरेटर वेरिएबल में स्पेसिफाइड वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करता है। x माइनस इक्वल टू 3 का मतलब है x इक्वल टू x माइनस 3, जैसे x की वैल्यू 12 है हो जाती है। मल्टीप्लाई एंड असाइन, ये ऑपरेटर वेरिएबल में स्पेसिफाइड वैल्यू को मल्टीप्लाई करता है। x मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 का मतलब है x इक्वल टू x मल्टीप्लाई 2, जैसे x की वैल्यू 24 हो जाती है। डिवाइड एंड असाइन, डिवाइड एंड असाइन ये ऑपरेटर वेरिएबल को स्पेसिफाइड वैल्यू से डिवाइड करता है। x डिवाइड इक्वल टू 4 का मतलब है x इक्वल टू x डिवाइड 4, जैसे x की वैल्यू 6.0 हो जाती है। एंड लास्ट हमारा है मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस इक्वल टू 5, ये ऑपरेटर वेरिएबल्स को स्पेसिफाइड वैल्यू से डिवाइड करके रिमाइंडर को वापस वेरिएबल में स्टोर करता है। x मॉड्यूलस इक्वल टू 5 का मतलब है x इक्वल टू x मॉड्यूलस 5, जैसे x की वैल्यू 1.0 हो जाती है। हम एक बार रन करते हैं और देखते हैं इसके आंसर्स। 15 एड इक्वल टू माइनस इक्वल टू डिवाइड इक्वल टू मॉड्यूलस इक्वल टू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर आपके कोड को कंसाइन बनाता है और कैलकुलेशन को इजीली परफॉर्म करके मदद करते हैं। अब जाते हैं अपने नोट्स के पास। नोट्स में अब ऑपरेटर्स हमारे खत्म हो गए। फिर स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन सिंगल और डबल क्वाट्स। स्ट्रिंग्स, अब बात करते हैं पाइथन स्ट्रिंग्स की। स्ट्रिंग्स एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है। पाइथन में स्ट्रिंग के साथ काम करना बहुत ईजी है। कॉमन स्ट्रिंग मेथड्स है, कॉमन स्ट्रिंग मेथड्स ये पाइथन में स्ट्रिंग के लिए बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है, जैसे कैपिटलाइज, रिप्लेस, फाइंड, काउंट और भी है। देखते हैं एग्जांपल के साथ। या कैपिटलाइज पहले लेटर को अपर केस बनाता है और रिप्लेस एक वर्ड को रिप्लेस करता है। देखते हैं एग्जांपल के साथ। अपनी वीएस कोड में आते हैं, फाइल न्यू क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग डॉट py, स्ट्रिंग स्ट्रिंग के मेथड्स देखते हैं और इसके एग्जांपल्स। पहला है कैपिटलाइज वाला, जिसमें टेक्स्ट इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, फिर बाद में प्रिंट इन दैट टेक्स्ट डॉट कैपिटलाइज, ये मेथड स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को अपर केस और बाकी कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। एग्जांपल में हेलो वर्ल्ड का पहला लेटर एच बन गया है। रन करते हैं तो एच ये कैपिटल में होगा। हेलो वर्ल्ड, ये देखिए हेलो वर्ल्ड। दूसरा हम एक वेरिएबल देते हैं, दूसरा नाम डालते हैं, सॉरी
टेक्स्ट कोडर रन करते हैं। सी कैपिटल हो गया। अब दूसरा मेथड देखते हैं, लोअर वाला। उसमें टेक्स्ट डॉट लोअर ब्रैकेट हेलो वर्ल्ड ही लिखते हैं, ये समझने को इजी होगा आपको। हेलो कैपिटल में लिखती हूँ, फिर ये लोअर केस में होगा। हेलो वर्ल्ड लोअर केस में आ गया। ये मेथड सारे अपर केस लेटर्स को लोअर केस में कन्वर्ट करता है, जैसे हेलो वर्ल्ड को हेलो वर्ल्ड बना गया है। थर्ड देखते हैं, अपर केस वाला। टेक्स्ट अपर टेक्स्ट डॉट अपर ये मेथड सारे लोअर केस लेटर को अपर केस में कन्वर्ट करता है। हेलो वर्ल्ड को हेलो वर्ल्ड इन अपर केस करेगा, ये देखिए हेलो वर्ल्ड। फोर्थ लेते हैं, रिप्लेस वाला। टेक्स्ट डॉट रिप्लेस और इसमें लिखते हैं आई लव पाइथन एंड रिप्लेस में इन ब्रैकेट्स में जो भी आपको रिप्लेस करना हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे पाइथन को रिप्लेस करना है कोडिंग। कोडिंग करते हैं तो ये देखिए आई लव कोडिंग ये आ गया। ये मेथड एक सबस्ट्रिंग को दूसरी सबस्ट्रिंग से रिप्लेस करता है। पाइथन को कोडिंग से रिप्लेस किया गया है। फिफ्थ वाला देखते हैं, फाइंड। फाइंड ये मेथड रन करते हैं, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। फाइंड ये 7th पोजीशन पे है, इसका इंडेक्स दिखा रहा है 7th पोजीशन में। ये मेथड सबस्ट्रिंग का पहले अकेरेंस रिटर्न करता है, यानी पाइथन का स्टार्ट इंडेक्स 7 है। हम काउंट करते हैं और ये इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 1 2 3 4 5 6 7। ये गैप को भी स्पेस को भी काउंट करता है, यानी मैंने आई से काउंट किया और आई अपना इंडेक्स 0 है। आई इंडेक्स 0 है, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 पोजीशन पे अपना पाइथन। 6th वाला देखते हैं, स्प्लिट वाला। कैपिटलाइज ये मेथड स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को अपर केस और बाकी कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। एक एग्जांपल, हेलो वर्ल्ड का पहला लेटर एच बन गया है। हेलो वर्ल्ड का एच सबसे पहले कैपिटल बन गया है। सेकंड देखते हैं, रिप्लेस नहीं रिप्लेस वाला काउंट वाला देखते हैं। और टेक्स्ट में डालते हैं जैसे बनाना, इन ब्रैकेट ए डालते हैं, इसे रन करते हैं तो पोजीशन आएगी 3। ये मेथड एक सबस्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी रिटर्न करता है, जैसे ए स्ट्रिंग में 3 टाइम्स अपीयर होता है, जैसे बनाना में 3 टाइम्स ए अपीयर होता है। अब आप समझ गए होंगे हमने कितने स्ट्रिंग्स देखे, नोट्स में आते हैं। कैपिटलाइज converts the first character to uppercase and the rest to lowercase. Replace replaces occurrence of a substring with another substring. Find returns the index of the first occurrence of substring or -1 if not found. Count returns the number of times a substring appears in the string. ये सब
स्ट्रिंग्स के मेथड से। इन मेथड्स की हेल्प से आप अपने स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो टेक्स्ट प्रोसेसिंग में बहुत हेल्पफुल है। अब देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग सिंटैक्स। Conditional statements in Python allows the execution of certain block of code based on specific condition. These are essential for decision making in programs. The primary conditional statement in Python are if and else. हम syntax देखेंगे। if condition, फिर code block आएगा, if another condition, code block, else code block। अब एग्जाम्पल देखते हैं अपने VS कोड में। न्यू फाइल जनरेट करते हैं, कंडीशनल डॉट py। एग्जाम्पल देखते हैं, एज इक्वल टू 18, if age greater than 18, print you are age is equal to 18, then print you just become an else print you are student। if age is, ये कंडीशन चेक करता है कि एज 18 से छोटी है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यू आर अ माइनर प्रिंट करेगा। एग्जाम्पल में क्योंकि एज 18 है, ये एग्जाम्पल में हमने एक एज 18 डाली है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसलिए नेक्स्ट कंडीशन पर जंप करेगा। इल्फ वाले, इल्फ एज इक्वल टू 18, ये कंडीशन चेक करता है कि एज एग्जैक्टली 18 है, क्योंकि एज इक्वल टू 18, देन प्रिंट करेगा यू जस्ट बिकम एन अडल्ट एंड एल्स यू आर एन अडल्ट। रन करते हैं ये कोड, यू जस्ट बिकम एन अडल्ट। ये इल्फ एज वाला कंडीशन फॉर्म हो। Condition statement allow your program to make decision and execute different code based on various conditions, making the code dynamic and responsive। और दूसरा कंडीशन देखते हैं अपना। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल डाला है मैंने, num is equal to 10, if num is greater than 0 then print positive number, if num is equal to 0 print 0, else print negative number। ये एक इजी एग्जांपल है। जैसे पॉजिटिव नंबर 0 से आगे एंड नेगेटिव नंबर 0 के लेफ्ट साइड रहता है, 0 ये नम, एंड num 10 डाला मैंने, तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव नंबर। नेस्टिंग इन कंडीशनल स्टेटमेंट, यू कैन प्लेस वन कंडीशनल स्टेटमेंट इनसाइड अनदर। Nesting in conditional statement means placing one conditional statement inside another. This allows for checking multiple conditions sequentially and executing different blocks of code based on those conditions। एग्जाम्पल देखते हैं VS कोड में। फाइल क्रिएट करते हैं, नेस्टिंग कंडीशन डॉट py। एज इक्वल टू 20, सिटीजनशिप इक्वल टू इंडियन, if age is greater than and equal to 18,
if citizenship equal to Indian, then print you are eligible to vote in India. Else, print you are not eligible to vote in India. Print enough either if condition age is greater than and equal to 18. This states if the person is 18 years or older. If true, it moves to the next condition. Otherwise, it prints you are not old enough to vote. Inner if condition, citizenship equal to Indian. If the person is 18 or older, it checks their citizenship. If true, it prints you are eligible to vote in the India. If false, it prints you are not eligible to vote in India. पहला इफ कंडीशन चेक करता है कि एज 18 के बराबर है, उससे ज्यादा है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इनर इफ कंडीशन चेक की जाती है। अगर इनर इफ कंडीशन भी ट्रू है तो रिलेवेंट मैसेज प्रिंट होता है। अगर पहली इफ कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्ट एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। रन करते ये कोड, यू आर एलिजिबल टू वोट इन इंडिया। अब इस नेस्टिंग के नोट्स पे आते हैं। बेनिफिट ऑफ नेस्टिंग आपको मल्टीपल रिलेटेड कंडीशन को सिस्टमैटिकली चेक करने का तरीका देता है। ये कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग को हैंडल करने के लिए यूजफुल होता है। इसके एग्जांपल देखिए, नम इक्वल टू 15 इफ नम इज ग्रेटर देन 0, इफ नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 देन प्रिंट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पाइथन के ऑपरेटर्स और कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में समझा। हमने कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग के मेथड्स और नेस्टेड कंडीशन स्टेटमेंट्स के एग्जाम्पल देखे। ये सब कॉन्सेप्ट पाइथन प्रोग्रामिंग को और पावरफुल बनाते हैं और आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को इफिशिएंटली सॉल्व करने में मदद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और टेक कोडर चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में अपनी फीडबैक जरूर देने और नेक्स्ट वीडियो में हम किस टॉपिक को कवर करें ये भी बताइए। हैप्पी कोडिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।